मोह बड़े परिवार की संगत और लोभ बड़े धन में चित दीने। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिनके संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि सुदिन सुसज्जन सज्जन चीने। किसी गुणवान व्यक्ति की अगर संगत करोगे ना तो तुम्हारी शान बढ़ेगी। सड़क पर राह पर अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ चलोगे ना तो तुम्हारी भी शान बढ़ेगी। और अगर किसी अच्छे व्यक्ति के संग तुम चल नहीं रहे हो, किसी बदनाम व्यक्ति के साथ चल रहे हो, किसी गिरे हुए इंसान के संग में चल रहे हो तो तुम्हारी शान में कमी आ जाएगी। ध्यान घटे ध्यान बढ़े तब शीशल कीने। किसी तपस्वी के साथ बैठ करके तुम अगर ध्यान की क्रिया को सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे लिए ध्यान में तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा, तुम अभ्यस्त हो जाओगे। मोह बड़े परिवार की संगत। अपने परिवार में अगर ज्यादा ऊर्जा रहोगे, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, नाता है, नाती है, उसमें अगर तुम ज्यादा बैठे रहोगे तो तुम्हारे अंदर मोह पैदा हो जाएगा। याद रखना, जितनी बार हम अपने घर वालों को याद करते हैं, परिवारजन को याद करते हैं, सगे संबंधियों को प्रेम करते हैं, बात करते हैं, उतना उनसे हमारा मोह बढ़ता है। और वो मोह ही दुख का कारण है। क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत। अगर तुमने किसी क्रोधी का, किसी अज्ञानी का संगत कर ली है तो तुम्हारे अंदर क्रोध स्वतः अपने आप बढ़ जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और काम बढ़े तिनके संग कीने। किसी वैश्य के साथ रमण करोगे, कहीं जाओगे, इधर उधर घूमोगे, चलचित्र को देखोगे, अगर चलचित्र की ओर दृष्टि चली जाती है तो वासना खड़ी हो जाती है। बुद्धि विवेक विचार बड़े किसके साथ? सुसज्जन सज्जन। अगर किसी सज्जन के साथ तुम्हारी संगति है, तुम्हारा चलना फिरना है, तुम्हारा उठना बैठना है किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ, तो तुम्हारे अंदर बुद्धि भी होगी, विवेक यानी ज्ञान भी होगा और तुम्हारे विचार भी उत्तम हो जाएंगे। कहते हैं कि जिसका आहार अच्छा उसका विचार अच्छा, विचार अच्छा, जिसका विचार अच्छा उसका व्यवहार अच्छा, और जिसका व्यवहार अच्छा उसके लिए संसार अच्छा। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, बनाने वाला पवित्र होना चाहिए, बांटने वाला पवित्र होना चाहिए। कल विद्यार्थी आए थे। प्रभाव को जान पियो विश्व, शंकर कंठ की शोभा बढ़े। नित नाम की महिमा विचार करें, जली होलिका नहीं प्रहलाद जले। नाम प्रताप को देखिए कौतुक, जली होलिका नहीं प्रहलाद जले। मन में बसी एक चाह यही प्रभु,
नाम तेरा उच्चार करे, बिठला करके तुझे मन मंदिर में, मनमोहनी मूरत उच्चार करे। भर के जग पात्र में जल प्रेम का जल, पद पंकज तेरे पखार करें। बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतार करें। नाम प्रभाव को जान पियो विष, शंकर कंठ की शोभा बढ़े। नाम की महिमा, जो हम नाम जप करते हैं, जो नाम गान करते हैं, हरि श्याम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जो हम मंत्र जाप करते हैं उससे हमारे मन के अंदर एक चाह उठती है, प्रभु नाम तेरा उच्चार करे। बिठला करके तुझे मन मंदिर में, परमात्मा तुझे अपने मन मंदिर में बिठा करके मन मोहिनी मूर्त निहार करे। जो मूर्त हमने वहां देखी उसे मन में बसाना। आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आते हैं, ऐसा स्थान बनाइए इस हृदय में कि वो आपकी वो छवि इस हृदय में आ जाए। बस फिर कहें भर के जग पात्र में प्रेम का जल, दृग कहते हैं आंखों के लिए, इन आंखों में तेरे लिए प्रेम का जल भर करके परमात्मा पद पंकज तेरे पखार करें। तेरे चरण कमलों को मैं धोऊं, ऐ परम पिता परमात्मा तेरे चरणों को मैं अपने नैनों के जल से धोऊं। पनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतार करें। यही नहीं देखना, इसी को नहीं देखना कि हमने यहाँ आकर के ठाकुर जी को देख लिया, नहीं। फिर भी कोशिश करिए अपने जीवन में, मेरे भाई बहन, घर जाएं तो छवि भूले ना, कहीं भी जाएं छवि भूले ना। और इतना याद रखना, जो साधक होता है, जिसने ऐसी परिक्रमा करी हो, जिसने ऐसी यात्रा करी हो, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अंकुश लग जाते हैं। क्या? उसका रहना, सोना, खाना, पीना, इसमें कुछ अंकुश लगते हैं। यात्राएं हमारी एक जन्म की, पूरे जन्म जन्म की यात्रा है। भाई मैंने वहां पातक में नहीं खाना है, बोली क्यों? महाराज मैंने, परमात्मा ने मुझ पर कृपा करी, मैंने यात्रा करी है। अधिकांश लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमने यात्रा करी, और यात्रा करने के पश्चात फिर वो सांसारिक विषय में फंस जाता है। नहीं, जब भी कोई यात्रा कर ली जाती है, यात्रा करने के पश्चात नियम बन जाता है, मांसाहार ना करें, मदिरा पान ना करें, किसी प्रकार की हिंसा ना करें। भगवान से ये प्रार्थना तो मंदिरों में खड़े होकर किया करो, परमात्मा सद्बुद्धि देना, हमारी नीति की राह। हम गृहस्थ हैं, हजारों पाप होते हैं, उससे बचाना हमारे लिए, उससे हमारे लिए बचाना है परमपिता परमात्मा। हमें उन वस्तुओं से बचाना, उस चीज से बचाना। कहते हैं 3 प्रकार के लोग संसार में हुआ करते हैं। क्या? और वो तीनों प्रकार के लोग जो है आज सचमुच में सब सामने नजर आता है, देखने में आते कि 3 प्रकार के लोग इस मृत्यु मंडल पर है। कहते हैं एक का नाम है पाटल, दूसरे का नाम है आम, और तीसरे का नाम है कटल। ये तीनों फल है। फलदार पौधों का नाम, एक का नाम है पाटल, एक है आम, और एक है कटल। और इसकी तरह एक प्रश्न है, इस संज्ञा में एक प्रश्न है, क्या? पाटल नाम का जो पौधा है उसमें फल नहीं लगता लेकिन फूल लगता है।
केवल फूल लगता है, फल नहीं लगता। आम में फल भी लगते हैं और फूल भी लगता है। और कटहल एक ऐसा पेड़ है जिसमें केवल फल लगते हैं, फूल नहीं लगते। कभी आप कटहल के पौधे के पास जाना, कहीं भी कटहल ही निकल जाएगा सीधा, वही फूल सीधा कटहल ही बन जाएगा। इसी प्रकार आदमी 3 प्रकार का है। क्या? जो पाटल है वो केवल कहता है, जो पाटल व्यक्ति है वो केवल कहता है, और आम नाम का जो व्यक्ति है वो कहता भी है और करता भी है। लेकिन जो कटहल है ना, वो केवल करता है। क्या? कोई भी कर्म इंसान मन में ठाना कि मैंने यात्रा करनी है, कहेगा लेकिन उससे होगी नहीं। कई सालों से कह रहा मैंने तो ये करना था, मैंने ये करना था, मैंने ये करना था, मैंने ये करना था। ये नहीं, वो फूल पाटल की तरह है, उसमें कभी फल लगता ही नहीं है, वो ऐसे ही रह रहा है, वो इंतजार कर रहा है, मैं करूँगा, मैं करूँगा, और जीवन बीत जाता है। सैकड़ों ही लोग हमारे जीवन में ऐसे आए हैं जो बारंबार इस बात को कहते हैं कि हमने ये करना था, हमने ये करना था, हमने ये करना था, हमने, लेकिन नहीं हो सका। और आम हो गए कि हमने वो प्रतिज्ञा करी, हमने वो करना है, हमने यात्रा में जाना है, कैसी भी जाए, किसी भी स्थिति में जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, हमको जाना है। उन्हें आम का क्या, आम व्यक्ति कहा जाता है। और फिर कटहल ऐसा है, उसने देखा कि सब जाते हैं, जा रहा है, बात खत्म। मन में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जाने की, लेकिन नहीं, तुरंत मन में आया जाना है, चल। उसे कटहल कहते हैं। हम सबको विशेष करके कटहल की तरह जीना चाहिए। भले हमारी कोई प्रक्रिया हो, लाइन कोई बने या ना बने, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आकाशात बद्धंतोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। क्या? शिला सो गई। जो आकाश से जल गिरता है वो इस नदी नालों के माध्यम से सागर में मिल जाता है। हम सागर के तट पर बैठे, नदी नालों के माध्यम से वो सागर में मिल जाता है। उसी प्रकार किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम भगवान कृष्ण तक पहुंच जाता है, उस गोलोक धाम निवासी योगीश्वर तक पहुंच जाता है। केशवम प्रतिगच्छति, केशव तक यानी हरि तक। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से घर में, कोई ना